कर्मों के हिसाब जैसा ना कोई हिसाब है और ना कोई हिसाब रहेगा। कर्म जैसा हिसाब करते हैं वैसा ना आज तक किसी ने हिसाब किया है और ना कोई करेगा। कर्मों का हिसाब बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल प्रॉपर हिसाब होता है। ये कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। हे कर्म, तुझे किसी ने नहीं जाना। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। ये कर्म कहाँ से आते हैं? हमारा विचार, हम जो सोचते हैं, हमारा मन पे कंट्रोल नहीं रहता। हमको पता रहता है कि ये बुरा कर्म है, पर हम फिर भी कार्य करते हैं तो उसका फल तो मिलना ही है, इसकी सज़ा मिलेगी। और अगर अच्छा कर्म करोगे तो उससे आपको पुण्य मिलेगा और इससे आपको पाप, दोनों का फल मिलता है। ऐसे नहीं कि एक का मिलेगा, अच्छा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दोनों का प्रॉपर फल मिलता है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म की सज़ा बिल्कुल मिलती है। अभी आप भीष्म पितामह को ही देख लो, उसको कौन से जन्म की सज़ा मिली? 101 जन्म, बहुत पुराना उसको एक सज़ा मिली। भीष्म पितामह को ऐसी सज़ा मिली, तीरों की सज़ा पर लेटा हुआ था वो, तो सिर्फ एक सांप को मारने के लिए उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। कर्म तुझे किसी ने नहीं जाना। भीष्म पितामह 100 जन्म तक देख लिए उसने, 100 जन्म उसने देख लिए कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मुझे किसका फल मिल रहा है ये? तो भगवान ने उसको बताया कि जो तू नहीं देख सकता वो मैं देख सकता हूँ। भगवान ने उसको बताया, उसका मार्गदर्शन किया और फिर उसे पता लगा कि जहाँ मैं नहीं देख सकता वह भगवान देख सकते। भगवान सब जानने वाले हैं, परिपूर्ण परमात्मा है। आप रत्नाकर डाकू की कथा सुनी होगी। वो डाकू ऐसा डाकू था, मांस मदिरा सेवन करता था, बहुत पाप कर्म किए, बहुत पाप। तो किसी ऋषि ने उसको बोला, जो तू ये इतने गंदे पाप कर्म कर रहा है, इसका फल तू भोगेगा, तेरे परिवार वाले इसका साथ ही देंगे, इसका साथ तेरे परिवार वाले देंगे, जाके पूछ उनसे। ऐसे नहीं कि तू अकेला ही भोगे। बोले हाँ, मेरे परिवार वाले अपने हैं, मेरे साथ क्यों नहीं देंगे? मैं अभी जाके पूछता हूँ। जब उसने पूछा, अपने बेटे से उसने मना कर दिया, अपनी पत्नी से उसने मना कर दिया, सबने उसको एक एक करके मना कर दिया। तब उसके मन में वैराग आ गया। उसने सोचा, इतने पाप कर्म मैं जिसके लिए कर रहा हूँ, अपना पेट पालने के लिए, चोरी चकारी कर रहा हूँ, दुष्ट कर्म कर रहा हूँ, उसका फल ये नहीं भोगेंगे, फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। उसके बाद वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो ऐसे होते हैं कर्म। आप राशियों पर विश्वास न करें। राशियाँ अलग है, कर्म अलग है। राशि तो राम और रावण की भी एक थी, पर कर्म ने रावण को गंदी सजा दी, नीतियों ने रावण को सजा दी। ये कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, किसी का नहीं। ये जन्म में अगर आपने पैसे किसी से उधार लिए और अगर आपके जाने के पूर्व वो हुआ नहीं, हिसाब नहीं हुआ आप, तो फिर वो आपको अगले जन्म में दुगना करके भरने पड़ेगी। ये होता है ऐसा। और कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। कर्मों का खेल बहुत निराला है। एक गांव से 2 व्यक्ति अपने घर की तरफ आ रहे थे। काफ़ी रात हो गई थी, तो उन्हें कहीं पे रुकना था। उसने सोचा कहीं विश्राम कर देते हैं, कोई भला इंसान दिख जाए। तो एक भला इंसान उनको दिख गया, उसका पास में घर था। उसने उसको पूछा कि भाई, क्या हम आपके घर पे रह सकते हैं? आज रात सिर्फ हमको रहने के लिए जगह दो, हम कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। तो वो व्यक्ति ने इनके हाथ में धन की थैली देखी। ये व्यवहार करके कहीं से आ रहे थे, तो धन की थैली कहीं पे इसको दिख गई। तो
तो इसने बोला हाँ हाँ ज़रूर, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं कब काम आऊँगा, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। तो ये दोनों खुश हो गए। रात को मस्त भोजन की तैयारी हुई, भोजन कराया और फिर इन दोनों व्यक्तियों को एक कमरा दे दिया। अब वो दोनों कमरे में सो गए। अब इसके मन में ख्याल आया, ख्याल ही सबका बेड़ा पार करते, हमें ये ख्याल हमें हटाने। उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया कि इसके पास पैसे है, मैं सारे पैसे ले लूँगा। उसने गुंडों को बुलाया और बोला कि ये कमरे में 2 व्यक्ति सो रहे हैं, इन दोनों को मारकर इनकी लाश को ठिकाने लगा दो और ये काम के लिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। अभी गुंडों को तो पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने हाँ बोल दी। अब रात हुई, आधी रात को गुंडे कमरे में गए और उनको मार दिया और फिर वो उसकी लाश को टिकाने लगा दिया। अब सुबह हुई और ये दोनों व्यक्ति वापस इसके पास आ गए, सेठ के पास, और बोला, अरे तुम जिंदा हो, तुम कैसे आ गए? मैंने तो तुमको मरवाने के लिए ये सब किया था, तुम कैसे आ गए? पर आधी रात को जो हुआ वो किसी को नहीं पता। आधी रात को जिस कमरे में इस व्यक्ति ने इन दोनों व्यक्ति को जगह दी थी, वो उसके बेटे के कमरे थे। अब आधी रात को उनके बेटे कहीं से घूम फिर के आए, तो फिर उन्होंने वो कमरे से इनको उठा के कहीं और कमरे में सुला दिया। अब ऐसा हुआ, वो गुंडे को नहीं पता कि ये दोनों व्यक्ति कौन। उसने उस व्यक्ति के बेटे को मार दिया। अब वो बहुत रोए कि ऐसे कैसे हो गया। तो कर्म सजा देते हैं, कर्मों का फल मिलता है और सबको मिलता है। भोगना हर किसी को अलग अलग है, पर सबको मिलता है। आप अच्छे करोगे कर्म तो आपको अच्छा मिलेगा। ये विचार किया उस व्यक्ति ने, सिर्फ किसको मार दे, सिर्फ विचार का काम है ये। देखो, उसने विचार किया और उसके बेटे यहाँ ख़त्म हो गए। तो हमें सावधान रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य करने हैं। ये हमें अच्छा रास्ता देंगे, हमारे को अच्छा फल देंगे, जो हमारे लिए सही रहेगा।